नमस्कार। पिछले कुछ सालों से इंडियन सिनेमा में एक बहस बहुत तेज हो गई है। बहस इस बात पर कि आखिर कौन सी कहानियां पर्दे पर आनी चाहिए और उन्हें कहने का तरीका क्या होना चाहिए। आज हम इसी बहस के एक बहुत ही खास पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक सोर्स के तर्क पर आधारित है। तो चलिए इस पूरी डिबेट की तह तक चलते हैं। तो ये पूरी चर्चा शुरू होती है इस एक लाइन से। सोर्स कहता है, जब असली बम फटते हैं तो आर्टिस्ट खड़े रहते हैं, जब सिर्फ ऑनलाइन असहमति होती है तो गिल्ड गिर जाती है। अब ये सुनने में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लगता है, और यही वो लाइन है जो हमें आज की बातचीत के बिल्कुल सेंटर में ले आती। तो सवाल ये है कि इस बहस को हाल फिलहाल में हवा कहाँ से मिली। खैर, ये सब शुरू हुआ एक नई फिल्म से, जिसका नाम है धुरंधर। इस फिल्म को लेकर जो क्रिटिसिज्म सामने आए उनमें कहा गया कि ये टेस्टोस्टेरोन हैवी है, मतलब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मर्दानापन दिखाया गया है। ये भी कहा गया कि इसमें श्रिल नेशनलिज्म यानी तीखा राष्ट्रवाद है, और ये एक पाकिस्तान विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। सोर्स के मुताबिक ये बातें अनुपमा चोपड़ा और सुचरिता त्यागी जैसे कुछ जाने माने क्रिटिक्स ने कही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आम लोगों ने सोशल मीडिया पर इन रिव्यूज से अपनी असहमति जताई। इसके जवाब में कुछ फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ने पलटवार किया, और उन्होंने दावा किया कि उन पर एक तरह का अटैक हो रहा है। और देखिए, मजे की बात यह है कि फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, और इस गिल्ड को लीड वही लोग कर रहे थे जिनके रिव्यूज पर सवाल उठ रहे थे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी सामने आने लगी। उनके स्टेटमेंट में कहा गया, हम पर हमला हो रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारी आज़ादी खतरे में है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने इस ऑनलाइन रिएक्शन को ऐसे दिखाया जैसे ये उनकी आवाज को दबाने की एक सोची समझी कोशिश हो। अब इस पूरी सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखने के लिए सोर्स हमें थोड़ा पीछे ले जाता है, साल 1995 में। और यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि एक फिल्म मेकर पर एक असली हमला आखिर होता क्या है। इसका जवाब ही इस पूरी बहस की जड़ है। बात है 1995 की। मशहूर डायरेक्टर मणि रत्नम की एक फिल्म आई थी बॉम्बे, जो एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी पर थी। लेकिन हुआ क्या, फिल्म रिलीज होने के कुछ वक्त बाद उनके घर पर 2 बम फेंके गए। उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो अब हमारे सामने 2 घटनाएं हैं। चलिए इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोर्स ने की है। इससे पूरा तर्क एकदम साफ हो जाएगा। तो सोर्स के मुताबिक हमला क्या है? देखिए, एक तरफ है आज का हमला, जो कि है ऑनलाइन डिसएग्रीमेंट, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स, और दूसरी तरफ है 1995 का हमला, यानी 2 असली बम और एक डायरेक्टर जो हॉस्पिटल में है। सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि आज विक्टिम होने का दावा करते हुए प्रेस रिलीज जारी होती हैं, जबकि तब उस असली हमले पर मेन स्ट्रीम मीडिया में लगभग पूरी खामोशी। और सबसे चौंकाने वाली बात, सोर्स ये बताता है कि 1995 में हुए उस बम अटैक की निंदा में किसी भी फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, एक भी नहीं। और बस यहीं से हम सोर्स के सबसे बड़े तर्क पर पहुंचते हैं। वो तर्क है फिल्म इंडस्ट्री में एक कथित हिपोक्रेसी या कहें दोहरे मापदंड का। सोर्स इस ग्रुप को एक नाम देता है, वोक सिनेमा इकोसिस्टम। अब ये है क्या? सोर्स के हिसाब से ये फिल्म मेकर्स और क्रिटिक्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कुछ खास तरह की कहानियों की तो खूब तारीफ करता है, लेकिन दूसरी तरह की कहानियों को, जिन्हें वो नेशनलिस्टिक या प्रॉब्लमैटिक मानता है, उन्हें सिरे से खारिज कर देता है। ये टेबल इस तर्क को और भी साफ कर देती है। सोर्स का कहना है कि जब कोई फिल्म नक्सल रोमांस या खालिस्तानी सिंपैथी जैसे नैरेटिव दिखाती है, तो ये इकोसिस्टम उसे ब्रिलियंट सिनेमा का टैग दे देता है। लेकिन जैसे ही कोई फिल्म प्रो इंडिया या एंटी टेरर स्ट्रैटेजी की बात करती है, तो उसे फौरन जिंगोइज्म या हाइपर नेशनलिज्म कहकर लेबल कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सोर्स का निष्कर्ष ये है कि जब भी कोई कहानी इस इकोसिस्टम के बनाए नैरेटिव को चैलेंज करती है, तो उसके खिलाफ एक मामूली सी असहमति को भी वायलेंस और फैसिज्म का नाम दे दिया जाता है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि पब्लिक क्रिटिसिज्म और एक टारगेटेड अटैक के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ। जाहिर है इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर ये वो सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है, खासकर जब हम आर्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और असहमति की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं।